हमारे सौर मंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट आ जाती है, निकट से गुजर जाती है या पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाती है। अतीत में इन उल्कापिंडों से कई बार जीवन लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन एक बार फिर मंडरा रहा है डायनासोर के जमाने का खतरा। अभी हाल ही में हमने उल्कापिंड 52768 1998 OR2 का सामना किया जो लगभग पृथ्वी के पास से होकर गुजर गया, लेकिन फिलहाल खतरा हमें एस्टेरॉयड एपोफिस से है जो 2029 में आता हुआ साफ दिख रहा है। कई बड़े वैज्ञानिकों की आशंका है कि एपोफिस नाम का ये ग्रह धरती के काफी पास से गुजरेगा और अगर इस दौरान इसकी पृथ्वी से टक्कर हो गई तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ऐसी किसी भी आशंका से इनकार कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे हजारों ग्रह और उल्कापिंड है जो कई बार धरती के नजदीक से गुजर चुके हैं। 1994 में एक ऐसी ही घटना घटी थी। पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे, जहां का नजारा महाप्रलय से कम नहीं था। आज तक उस ग्रह पर उनकी आग और तबाही शांत नहीं हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ वह भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो तबाही तय है, लेकिन यह सिर्फ आशंका है। आज वैज्ञानिकों के पास इतने तकनीकी साधन हैं कि इस तरह के किसी भी उल्कापिंड की मिसाइल द्वारा दिशा बदल दी जा सकती है। इसके बावजूद फिर भी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग तबाही का एक कारण बने हुए हैं। कुछ महीनों पहले अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक ने भी घोषणा की थी कि 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी पर प्रलय हो सकता है। उसके अनुसार अंतरिक्ष में घूमने वाला एक ग्रह एपोफिस 37,014 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी और धरती के वातावरण बदल जाएगा। एपोफिस से खतरा। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि 250 मीटर बड़ा यह क्षुद्र ग्रह एपोफिस पृथ्वी के बहुत पास आने वाला है, लेकिन हिसाब लगाया गया तो शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को यह पृथ्वी से केवल 36,000 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा। यदि इसने थोड़ी सी भी अपनी दिशा धरती की ओर मोड़ी तो इससे धरती के टकराने की आशंका बढ़ जाएगी। इससे उपग्रहों को भी खतरा हो सकता है। यदि एपोफिस पृथ्वी से नहीं टकराया तो वह दोबारा लौटेगा, लेकिन तब ये निश्चित ही पृथ्वी से टकराएगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि 2036 में उसका पृथ्वी से टकराना लगभग निश्चित है। यदि यह टक्कर हुई तो उसकी विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 10 लाख गुना अधिक होगी। हाल ही में नासा के प्रमुख जिम ब्रेडेस्टाइन ने चेतावनी दी है कि अब किलर एस्टेरॉयड की कल्पना किसी साइंस फिक्शन फिल्म तक ही सीमित नहीं है। अब असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी पर भी तबाही मचा सकता है। अपनी बात के समर्थन में जिम ब्रेडेस्टाइन ने कहा कि साल 2013 में चेलियाबिंस्क में एक एस्टेरॉयड टकराया था, जिसके कारण 66 फुट गड्ढा हो गया था। दक्षिणी यूराल क्षेत्र में हुए इस टकराव के कारण संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ था और करीब 1500 लोग घायल हो गए थे। 20 लाख एस्टेरॉयड घूम रहे हैं अंतरिक्ष में। नासा के पास पृथ्वी के आसपास 140 मीटर या उससे बड़े करीब 90% एस्टेरॉयड को ट्रैक करने का प्लान है। सामान्य रूप से एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते वक्त उनका द्रव्यमान कम हो जाता है, लेकिन खास बात यह है कि नासा जिस एस्टेरॉयड को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं वह चेलियाबिंस्क में टकराए एस्टेरॉयड की तुलना में 7 गुना ज्यादा बड़ा है। अनुमान है कि इस तरह के कोई 20 लाख क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निकटवर्ती अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। औसतन हर हफ्ते इस तरह का एक क्षुद्र पिंड पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी के बीच से निकल जाता है। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर प्रलय अर्थात जीवन का विनाश तो सिर्फ सूर्य, उल्कापिंड या फिर सुपर वोल्केनो जैसे महाज्वालामुखी ही कर सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सुपर वोल्केनो पृथ्वी से संपूर्ण जीवन का विनाश करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कितना भी बड़ा ज्वालामुखी होगा वह अधिकतम 70% पृथ्वी को ही नुकसान पहुंचा सकता है। अब जहां तक सवाल उल्कापिंड का है तो अभी तक खगोल शास्त्रियों को
पृथ्वी के घूर्णन कक्षा में ऐसा कोई उल्कापिंड नहीं दिखा है जो पृथ्वी को प्रलय के मुहाने पर ला दे। फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि कोई भयानक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चुंगल में फंस जाए तो तबाही निश्चित है। पहले भी हो चुका है विनाश। पृथ्वी को अतीत में कई बार इस तरह के पिंडों के साथ टक्कर झेलनी पड़ी है। वे कहते हैं कि इस तरह का सबसे पिछला प्रलयकाली पिंड 6.5 करोड़ साल पहले टकराया था। उसने न जाने कितने जीव जंतुओं की प्रजातियों का पृथ्वी से अंत कर दिया। डायनासोर इस टक्कर से लुप्त होने वाली सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है। समस्या ये है कि हम नहीं जानते कि कब ऐसा फिर हो सकता है। वह लघु ग्रह सान फ्रांसिस्को की खाड़ी जितना बड़ा था और आज के मैक्सिको में गिरा था। इस टक्कर से जो विस्फोट हुआ था वह 10 करोड़ मेगाटन TNT के बराबर था और पृथ्वी पर वर्षों तक अंधेरा छाया रहा। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी। नास्ट्रेदमस के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा। तब आकाश से एक उल्कापिंड हिंद महासागर में गिरेगा और समुद्र का सारा पानी धरती पर फैल जाएगा, जिसके कारण धरती के अधिकांश राष्ट्र डूब जाएंगे। हालांकि ये भी हो सकता है कि इस भयानक टक्कर के कारण धरती अपनी दूरी से हट जाए और अंधकार में समा जाए। नास्ट्रेदमस तृतीय विश्व युद्ध के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि एक पनडुब्बी में तमाम हथियार और दस्तावेज लेकर वह व्यक्ति इटली के तट पर पहुंचेगा और युद्ध शुरू होगा। उसका काफिला बहुत दूर से इतालवी तट तक आएगा। 1 मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्री पानी में डुबो देगा। ये घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा होगा। इस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे। समीक्षक और व्याख्याकार इस उल्का के गिरने का केंद्र हिंद महासागर मानते हैं। ऐसे में मालदीव, ब्रुनेई, न्यू गिनी, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती राष्ट्र तथा अरब सागर से लगे राष्ट्र डूब से प्रभावित होंगे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो तो समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या पृथ्वी का अंत नजदीक है? हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल NP फ्रीस्टाइल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।